तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग रहने के लिए जमीन ही नहीं है। कौन बोल रहा है उजाड़ने के लिए आपको? महतो कौन है विपिन महतो? आप लोग को उजाड़ने वाला कौन हो? गाँव का ही है, मतलब ये उजाड़ने के लिए बोल रहा है। नोटिस नोटिस आ रहा है कि यहाँ से खाली करना। उजरवा देंगे, वही कर देंगे, नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस। हम लोग का खाना पीना सब हराम हो गया, जीना तक ले हराम हो। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? बेवकूफ या गरीब बेवकूफ या फिर हमारे जैसा लोग सच्चाई को अपने कैमरा में कैद करके और दिखाने वाला बेवकूफ। डरा धमका के कि हर महीने हमको 2-2 हजार रुपया दो, नहीं तो हम बोलू आप लोग को उजाड़ दो। सीओ साहब, अंचला अधिकारी और जिला अधिकारी महोदय पूर्वी चंपारण सोशल मीडिया पे लगातार गरीबों का मदद करने वाले, गरीबों का, बिहार के जरूरतमंदों का जरूरत बनकर सरकारी जमीन में, तो सरकारी जमीन में विपिन महतो उजाड़ने के लिए हमने के बेगला रहा है। हमने के कोई दूर नहीं है और नोटिस पर नोटिस भेजा रहा है की रोटी के लिए जो बिल्कुल जो मतलब नदारद हैं, जिनकी 2 वक्त की रोटी कितनी मुशक्कत से मिलती होगी, इनकी घर को उजाड़ कर सरकार जो है, बिहार सरकार तीर मारा हुआ है। वो अपने अपने बाप का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, अपना माता पिता का कोई का भी नहीं, यहाँ तक ले अपना बेटी का भी नहीं। साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से यहाँ के गरीबों को आवास मिलता है और बस जस्ट बगल में अंचला अधिकारी सीओ साहब के द्वारा इसको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नियम पर नियम, कानून पर कानून, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तरी गवंद्रा पंचायत के मार्केट में, और ये जो जगह, ये जो घर देख रहे हैं कैमरे पे, जो लाइव तस्वीर पे जो झोपड़पट्टी दिख रही है, ये जो अनेकों झोपड़ी जो है ना, यहाँ से अब से कुछ दिनों में यहाँ से उजड़ने वाला है। मतलब इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। यह जो है बिहार सरकार का यह योजना है, और अतिक्रमण मुक्त करके और इन तमाम महिलाएं, छोटे बड़े बूढ़े, सबको जो है यहाँ से बेघर किया जाएगा। एक तरह जहाँ सरकार, भारत सरकार जो है सबको आवास देने की बात करती है, आवास योजना की बात होती है, अभी आवास योजना में फिर से जो है ना इमीडिएट बहुत जोरों शोरों से नामकरण हो रहा है। तो वहीं पे न जाने यहाँ पे कम से कम 500 से ज्यादा घरों को उजाड़ कर जो है और इन लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। यह मैं नहीं, यहाँ के स्थानीय जो है सीओ साहब का नोटिस है और इन लोगों के हाथों में है, देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हाथों में नोटिस लेकर खड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि गरीब बिहार के वो गरीब होते हैं जिनके पास पत्रांक पे पत्रांक, दिनांक पे दिनांक, नोटिस पर नोटिस, मतलब इनको न्याय के बदले सिर्फ और सिर्फ कागज मिलता है। अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का अपराध हो रहा है, इनके ऊपर किसी तरह का प्रताड़ना हो रहा है, तो इनको अगर न्यायालय का चक्कर काटेंगे उस समय भी इनके हाथ में कागज दिखा दिया जाएगा। न्याय के बदले अगर इनको जरूरत है, न्याय चाहिए, तो इनको कागज दिया जाएगा और इनको घर भी खाली करना है। आपको बताते चलूं मैं, और बताते बहुत जो है तकलीफ हो रही है कि बिहार में अनेकों ऐसे बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो न जाने बिहार सरकार की कितने जमीन को हड़प नयन कर चुके हैं, लेकिन सरकार के पास ताकत नहीं है वैसे लोगों के पास पहुंचने का। लेकिन जो लाचार विवश जो महिलाएं हैं, जो खुद जो है 2 वक्त की रोटी के लिए, जो बिल्कुल जो मतलब नदारद हैं, जिनकी 2 वक्त की रोटी कितनी मुशक्कत से मिलती होगी, इनकी घर को उजाड़ कर सरकार जो है, बिहार सरकार तीर मारना चाहती है। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम बा चाची? सैल देवी चाची, क्या ले ले बनी हाथ में? सीधा करिए करा के ऐसे नोटिस ले ले बड़ी सारी। काहे के नोटिस आई? घर उजाड़ने के लिए। हाँ। कौन घर उजाड़ रहा है आप लोग का? यही बाजार पर सब कोई विपिन सिंह माने उजाड़ रहे हैं हम लोग के घर। महतो। विपिन महतो कौन है? वहाँ लाखा महतो के बेटा है। तो क्या करते हैं वो? बाहर प्रदेश रहते हैं, जहते हैं, यही सब कार में लकुरादी में ज्यादा रहते हैं, या कभी कभी मोकार सारू, कभी कभी बाहर जाता है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अभी अंचला अधिकारी से, जिला के जिला अधिकारी महोदय से क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं यहीं की जो हम लोग को रह दीजिए अभी। क्या नाम है आपका? राधा कुमार। क्या कहना चाहेंगे राधा जी? कहना चाह रहे हैं, ऐसे मेरा पक्का का मकान है, 2 इंदिरावास मिला हुआ है, मकान है, मेरे सासू माँ का भी मिला हुआ था, उसका भी मकान है, और मेरा भी मिला हुआ है, उसका भी मकान है। तो वो लोग जब तोड़ देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अब इंदिरा आवास मिला हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुखल। क्या समस्या है? सर हमको जमीन नहीं आए, रहने जा रहा है बीपी सिंह, ये उजड़ के विपिन महतो। आवास योजना मिला है आपको? नहीं मिला है। क्या नाम है चाची? क्या दिक्कत है? ये उजाड़ लेकर दिक्कत है। कौन उजाड़ रहा है? विपिन। क्या नाम है आपका? खाना दे दो। क्या समस्या है? समस्या ऐसे नीचे कीजिए ना, नीचे। बाजार पर हमने के घर बनाया है सरकारी जमीन में, तो सरकारी जमीन में विपिन महतो उजाड़ने के लिए हमने के बेगला रहा है। हमने के कोई दूर नहीं है और नोटिस पर नोटिस भेजा रहा है। जब बताइए हमने के कहाँ जाएंगे? क्या कहिएगा चाची आप? ये बेलगावल जाता है तहाँ ये बेलगावी था अपने के? बिकिना नूनिया। क्या कहिएगा आप? सर हमारा नाम मंजू देवी है। हम यहाँ पर बाजार पर बसे हुए हैं, झोपड़पट्टी किसान हैं, बहुत गरीब हैं। विपिन महतो हम लोग को डरा धमका के कि हर महीने हमको 2-2 हजार रुपया दो, नहीं तो हम बोलू आप लोग को उजाड़ देंगे। 2-2 हजार पर रंगदारी मांग रहा है। क्या कहिएगा चाची? ये कि गरीब आदमी कोई सहारा नहीं है हम लोग का, उजाड़ने का लिए भीड़ा है कि हाँ ये रंग से उजाड़ के दिला देंगे, तो हम जाएंगे कहाँ गरीब आदमी होके? कोई। क्या नाम है आपका?
सीमा देवी। क्या दिक्कत है सीमा जी? यहाँ से हम लोग को मतलब उजाड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को रहने के लिए जमीन ही नहीं है। कौन बोल रहा है उजाड़ने के लिए? विपिन महतो। कौन है विपिन महतो? आप लोग उजाड़ने वाला कौन हो? गाँव का ही है, मतलब ये उजाड़ने के लिए बोल रहा है। नोटिस आ रहा है कि यहाँ से खाली करना है। बहुत लफुआ है वो, अपने बाप का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, अपना माता पिता का कोई का भी नहीं, यहाँ तक ले अपना बेटी का भी नहीं हुआ सर। वो इतना रंगदारी है, इतना लफुआ है। हम लोग को हमेशा डरा धमका के हर महीने 2-2 हजार रुपया बोल रहा है कि नहीं देगा, हमको नहीं देगा तो हम उजरवा देंगे, वही कर देंगे। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस। हम लोग का खाना पीना सब हराम हो गया, जीना तक ले हराम। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे सर? आप लोग कुछ कीजिए सर, हम लोग के एथी की सोचिए। क्या आप डीएम साहब से, जिला अधिकारी से क्या मांग करते हैं? सर यही कि हम लोग के झोपड़पट्टी यहाँ रह, अगर झोपड़पट्टी उखड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को बसने के लिए जमीन चाहिए। क्या कहिएगा चाची? जी विपिन महतो हमके हटा 2,000 रुपया मंगाई था। वो अपने मतारी के बहन के कोई के नहीं का 2,000 के महीना उतरा दे न रहे थे। अच्छा, क्या कहिएगा? वही बात माने बा कि विपिन महतो हमने के पीछा पड़ल एकदम हटावे लगी, एकदम कि हटा दे। बता जमीन विपिन महतो के बाकी सरकार के बा? सरकार के बा। सरकार से अपने क्या कहा? का को हम ना हटावे लगे? कहाँ जाएगी गरीब आदमी में? कहाँ जाएगी? 70-80 साल से हम लोग का दादा परदादा सब यहाँ मर गए। अब हम लोग को हटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। आगे वाले बहुत कुछ करेंगे, अगर तुम लोग नहीं हटा, पैसा नहीं देगा। तो विपिन महतो को बोल रहा है। क्या कहिएगा चाची? विपिन हमरा हटावे लगे तो हमर जमीन नहीं थे। बोला नहीं कहाँ जाए? विपिन महतो हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है सर। हाँ, यहाँ पर हटाना 2-2 हजार रुपया दो हर महीने हम लोग खाना खा के उनको क्या कहिएगा? विपिन महतो पैसा मांगता है, विकलांग आदमी है हम लोग के कोई जगह नहीं है। देख लीजिए, सीओ साहब, अंचला अधिकारी और जिला अधिकारी महोदय पूर्वी चंपारण सोशल मीडिया पे लगातार गरीबों का मदद करने वाले, गरीबों का, बिहार के जरूरतमंदों का जरूरत बनकर काम करने वाले सीओ साहब और पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी महोदय, आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे लोग हैं। और ऐसे लोगों से कुछ घर, ऐसे लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है और कुछ दबंगों द्वारा पैसा का भी डिमांड किया जा रहा है। क्या कहिएगा चाची? हमको विपिन महतो घर उजाड़ा ले, ये सब उठा लेकर सब पैसा ले गेला। आप क्या कहिएगा? विपिन महतो घर नहीं करे, विपिन महतो घर उजाड़ और सरकार की जमीन में है कि विपिन महतो घर में? सरकार का जमीन में है। फिर आप क्या कहिएगा? सरकार रहेगा। क्या कहिएगा भैया? भैया हम क्या कहें, हमको तो आंसू आ रहा है, समझे, आवाज नहीं निकल रहा। इतना हम लोगों को बर्दाश्त करिए, इतना तंग किया कि पूछिए मत। कई बार आपको हमको आके धमकी दिया हो कि 20-20 हजार रुपये एडवांस दिलवाइए, आप यहाँ रहते हैं, सबको इससे 20-20 हजार रुपये एडवांस दिलवाइए और 2-2 हजार रुपये का महीना, तभी हम रहने देंगे, नहीं तो यहाँ नहीं रहने देंगे। कौन होता है इस तरह से चैलेंज करने वाला? डिमांड बगल नहीं, अगर यहाँ उसका जमीन होता, अगल बगल में होता तो एक मानते, वो यहाँ का ही नहीं, उसका कम से कम यहाँ से 500 मीटर अलग घर है। क्या उसको रीजन है आखिर की? क्या कुछ कर रहा है? रीजन कुछ नहीं सर, उससे दलाली करके, उनसे दलाली करके ये नहीं हुआ तो होगा किसका होगा? जो अपना बाप का नहीं है, ना मतारी का है, ना नहीं अपना बहनोई का है। आप लोग को जो नोटिस मिला है, इसके लिए आप लोग अपने स्तर से कागजी प्रक्रिया में क्या कुछ अपील पहल की? कई बार गए सीओ साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो केस चल रहा है, तो ये तो खाली होकर है। कई बार नोटिस दिए, बोले कि अब 15 दिन का टाइम दिए हुए हैं कि 15 दिन के अंदर में हम लोग जेसीबी चला देंगे। 15 दिन के अंदर में जेसीबी? हाँ, अगर नहीं ये खाली कीजिएगा तो। और सभी लोगों का आंखें नम है, सब लोग अपने आंखों में आंसू लेकर यहाँ पे खड़ा है। यह कोई ड्रामा नहीं है, ड्रामाबाजी, नौटंकी नहीं दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर में वही लोग हैं जिनका यहाँ पे 80 साल 100 साल पहले से लोग यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी पत्ते की बात है कि यहाँ पे इधर आइए, इंदिरा आवास मिला हुआ है, आप ही का बना है ना इंदिरा आवास। अब देखिए, सरकार बेवकूफ या गरीब बेवकूफ या फिर हमारे जैसे लोग सच्चाई को अपने कैमरा में कैद करके और दिखाने वाला बेवकूफ, ये सवाल है। जब यह जमीन जो है या सरकारी जमीन है, तो फिर इसको सरकारी जमीन पर इनको सरकारी पैसा घर बनाने के लिए कैसे मिलता है? अगर मेरा पक्का का घर है, 2 छत वाला रूम है इंदिरावास रूम कितना? देखिए, कहीं ना कहीं से सरकार अपनी नाकामियां, अपनी कमियों को छुपा नहीं पाती है। और बिहार के सरकारी सिस्टम में चाहे जितने भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, बड़े साहब लोग क्यों नहीं हो, लेकिन बिहार की जेन्युइन समस्याओं का मेंटेन करना, जेन्युइन समस्याओं का निराकरण कराना इन लोगों की बस की बात नहीं है। जब इनके बारे में कुछ भली बातें कैमरा पे आकर हम लोग बोलते हैं तो बहुत ही इनको तकलीफ होती है। और ये बोलते हैं कि आप नए नए पत्रकार हैं महोदय। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं नए नहीं हूं, मैं उस जमीनी स्तर के, उस जमीनी सच्चाई को मैं आपके सामने परोसना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि वही लोग हैं जहां पे बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा यहाँ पे आवास योजना का लाभ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस घर में, इस मोहल्ले में जो है सरकारी भवन के लाभुक हैं। तो कार्रवाई सबसे पहले बाबा का बुलडोजर चलने से पहले, यहाँ पे जेसीबी सरकार की बुलडोजर चलने से पहले सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने सरकारी संपत्ति का जो है गलत तरीका से यहाँ पे निर्माण, सरकारी संपत्ति का गलत तरीका से यहाँ पे उपयोग करवाया और यहाँ पे एक गरीब घर को जो है घर देने का ढोंग रचा। अब सबसे बड़ी सवाल है कि जब ये जगह अतिक्रमण वाला है, जब ये जगह किसी का निजी नहीं है, इस जगह का पीपी पट्टा नहीं कटा हुआ है, तो फिर यहाँ पे घर क्यों बन रहा है भाई? ये छोटी सी मिस्टेक तो नहीं है?
ये जितना बड़ा मिस्टेक लग रहा है सरकार को या सीओ साहब को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा घोर अपराध है, तो उससे भी महाघोर अपराधी वह है कि आप उस डायरी को निकालिए और देखिए कि किस डेट में यहाँ पे इनको आवास योजना का लाभ मिला था और वो लाभ देने वाले यहाँ पे पदाधिकारी अधिकारी किस कौन कौन थे, और उसमें तमाम रोजगार आवास सहायक से लेकर और प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को जो है उनको पहले दंडित कीजिए, उसके बाद बाकी आकर इसको जो है इनकी बस्ती को उजाड़ दीजिए, इनकी बस्ती में आग लगा दीजिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बीडीओ साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से यहाँ के गरीबों को आवास मिलता है और बस जस्ट बगल में अंचला अधिकारी सीओ साहब के द्वारा इसको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उजाड़ने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि गरीब को क्या मिलेगा न्याय के बदला? क्या अगर गरीब मांग करेंगे कि आवास योजना का लाभ देने वाले पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो तो कार्रवाई नहीं होगा, चिट्ठी पर चिट्ठी, डेट पर डेट, पत्रांक पे पत्रांक, दिनांक पर दिनांक मिलते रहेगा और कभी भी अन्याय और अनर्थ होता है तो इन गरीबों के साथ होता है और करने वाले यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नेता और यहाँ के मंत्री उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन शायद इसी दिन गरीब को भी नहीं समझ में आता है। ये गरीब भी जरूरत जिस दिन पड़ता है इस दिन ये भी जो है अपने जाति धर्म पार्टी के नाम पे आधार पे जो है कहीं ना कहीं से यह लोगों का गुलाम बन जाते हैं और जिसका फायदा अमीर और बड़े लोग लेते हैं। बाकी यह जांच की विषय है और इतने सारे लोग का घर जो है ये लोग घर से बेघर हो जाएंगे, तो घर देने वाली सरकार से मेरा एक बार मार्मिक अपील है कि कम से कम घर देने वाली सरकार आप ये बताइए कि आप घर देते हैं और इतने लोगों का घर यहाँ से उजाड़ रहे हैं तो फिर ये लोग कहाँ जाएगा, इनके बारे में जरा आप बताइए। बाकी हमारे यहाँ पे अभी हैं एक भाई साहब, क्या नाम हुआ? विकास कुमार महतो। क्या कहिएगा विकास भाई? देखिए यहाँ से 80 साल से ऊपर से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बीच में जो है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको चढ़ा बढ़ा के और वह 2-2 हजार सभी लोगों से मांग किया कि रुपया दो। गरीब लोग एक टाइम कमा के खाता है, वो कहाँ से 2-2 हजार रुपया देगा? उनका शरीर पर सही से वस्त्र नहीं है, साड़ी टांग के रहता है यहाँ पे। उसमें कुछ इंदिरा आवास वाला मकान भी मिला हुआ है, 80 साल से ऊपर से लोग रह रहा है। यहाँ पे कोई चीज बाधित नहीं है, ना रोड बाधित है ना कुछ बाधित है, फिर भी जो है वह पैसा की वजह से चाह रहा है कि लोगों को हटा दे। कोई चीज बाधित नहीं है यहाँ पे। सरकार का कोई अगर योजना आता है तो हम लोग हटाने के लिए सब कोई तैयार है, लेकिन बेवजह हटा के प्रशासन को परेशान कर रहा है अपने मंसूबा को, अपने हिस्से को पूरा करने के लिए। विपिन महतो जो है यहाँ के ग्रामीण है, बार बार उसका यही काम है, जहाँ तहाँ सिर्फ पैसा का डिमांड करता है, कभी डीलर से, कभी सीओ से, कभी बीडीओ से, सबके धमका के अब गरीब लोगों पर जो है वह पैसा वसूलने का काम किया। जो लोग नहीं देने का सकारा तो वह कोर्ट में जहाँ तहाँ केस करके सीओ के माध्यम से आज देखिए 15 दिन का डेट मिला हुआ है। सब लोग का आंसू से नम है, घर भी लोग नहीं है, कहीं भी जमीन भी नहीं है लोग को प्रॉपर। सरकार को योजना बनाए तो यहाँ से सब कुछ हटाने के लिए तैयार है। कम से कम 2-4 साल का समय मिले तो सब लोग अपना अस्थायी हो जाएगा। मैं सरकार से सीओ साहब से यही विनती करता हूँ कि सर इसको सुना जाए, नम्र निवेदन रहेगा। चलिए, बाकी ये गरीब लोग हैं और सरकार एक तरफ से गरीबों की सरकार, गरीबों की मसीहा और सबको आवास योजना देने की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पे जो है कुछ लोग अपने मेहनत, अपने खून पसीना से बनाया हुआ आवास उजाड़ने की बात हो रही है। दोनों काम सरकार की तरफ से हो रही है, बाकी पब्लिक अपनी प्रतिक्रिया दे। जय हिंद, भारत माता की जय।